हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। जिला चिकित्सालय के आयुष विभाग ने भगवान धन्वंतरी जयंती पर किया हवन पूजन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की दी शुभकामनाएं। धनतेरस के अवसर पर बाजार में बरसा धन, लोगों ने की जमकर खरीदारी, व्यापारी भी हुए खुश। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए शुरू हुआ मतदान ड्यूटी में शामिल अधिकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से डाला वोट। और 10 नवंबर से 19 नवंबर तक बंद रहेगा कृषि उपज मंडी का कार्य, 20 नवंबर को शुभ मुहूर्त में नीलामी का होगा शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में आयुष विभाग द्वारा आज धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की जयंती एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुष विभाग द्वारा विधिवत रूप से हवन पूजन कर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें आयुष विभाग के समस्त चिकित्सक एवं स्टाफ उपस्थित रहा। भगवान धन्वंतरी की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा विगत एक सप्ताह से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही थी। धनतेरस पर इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ओम गणपते स्वाहा, ओम गौरी स्वाहा, ओम समाई स्वाहा, ओम सची स्वाहा, ओम मेधाई स्वाहा, ओम सावित्री स्वाहा, ओम जयाय स्वाहा, ओम विजयाय स्वाहा, ओम देवसेनाय स्वाहा, ओम सिद्धाय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम देव गौरी स्वाहा। अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाणे पूरे भी अपने भारतवर्ष में आज का दिन धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में भारत शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हमारे ज़िले में 10 दिन से विभिन्न कार्यक्रम स्कूलों में जाके संगोष्ठी का आयोजन तथा अपने निवारण योजना के अंतर्गत औषधि पौधों की जानकारी जैसे विभिन्न कार्यक्रम किए गए। अभी आज जो है आयुष विंग में होम हवन के द्वारा धन्वंतरी का पूजन किया जा रहा है। इसके बाद जिला आयुष कार्यालय में भी विभिन्न संगोष्ठी और अपने प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामदेगे डीन मेडिकल कॉलेज द्वारा की जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की आज धनतेरस के दिन जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे भारत में, उसी क्रम में आज जिला चिकित्सालय की आयुष विंग में हवन पूजन के साथ और समस्त स्टाफ के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इसमें एक हफ्ते से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, चित्रकला और डिबेट, आयुर्वेद पे स्लोगन और कार्यालय में भी हो रहा है। तो विभिन्न स्कूलों में हम लोग ने जाके काम करे हैं, उसका आज पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। और सभी को धन्वंतरी दिवस से यही कामना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, उन्नत रहें। धनतेरस के अवसर पर आज बाजार में भारी भीड़ रही। लोगों ने जमकर खरीदारी करते हुए दीपावली पर्व की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली पर्व का शुभारंभ हो जाता है। इस दिन गहने, बर्तन आदि नई वस्तुएं खरीदने का रिवाज प्रचलित है, जिसके चलते बाजार में भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने जमकर खरीदारी करते हुए दीपावली पर्व की शुरुआत की। वहीं शहर की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी रही।
व्यापारी भी इस बार अच्छा व्यापार होने से खुश नजर आए। अच्छा व्यवसाय है और पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है। सुबह से लेकर के लगातार? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लगभग अच्छा बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले मतदान दलों व सुरक्षा कर्मियों द्वारा आज डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान किया गया। MLB स्कूल में मतदान दलों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा देने के लिए बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर में पुलिस कर्मियों व मतदान दलों के द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया गया। यह प्रक्रिया MLB में 11 नवंबर तक चलेगी। मतदान दल में शामिल अधिकारी कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करने के बाद अब विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर मतदान दिवस पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा विधानसभा का फैसिलिटेशन सेंटर अभी संचालित है MLB स्कूल में, जहां पे पुलिस कर्मी और अन्य सुरक्षा कर्मियों का
फैसिलिटेशन सेंटर में डाक मतपत्र से वोटिंग हो रही है। पोलिंग पार्टी की भी वोटिंग यहीं पे संचालित है, जो कल तक रहेगी। इसके बाद एसडीएम ऑफिस, जो कि आरओ ऑफिस है वर्तमान में, वहाँ पे फैसिलिटेशन संचालित रहेगा अन्य विभाग का। 14, 15, 16 को वहाँ पर वोटिंग की जाएगी डाक मतपत्र के बाद। 10 नवंबर धनतेरस से 19 नवंबर तक कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। 20 नवंबर को शुभ मुहूर्त में नीलामी के साथ मंडी का कार्य फिर से प्रारंभ होगा। गांधीगंज व्यापारी मंडल के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिवसीय दीपावली पर्व व 17 नवंबर को मतदान होने से 19 नवंबर तक के लिए कृषि उपज मंडी में समस्त कार्य बंद रखे जाएंगे, जो 20 नवंबर को शुभ मुहूर्त में नीलामी के साथ प्रारंभ होंगे। ज्ञात हो कि मंडी में मक्के की आवक सबसे ज्यादा आ रही है। 40,000 क्विंटल से ज्यादा मक्के की आवक पार हो गई है। मक्का इतनी आई है कि पूरे प्रांगण में मक्का बिछी हुई है। शैडो में भी मक्का रखी है। वाहनों की लाइन लगी हुई है। वहीं मंडी में मक्के के साथ साथ गेहूं, मूंग, चना सहित अन्य चीजें भी आ रही है। दीपावली पर्व के कारण और चुनाव के कारण, धनतेरस के कारण शुक्रवार के दिन मंडी बंद है। शनिवार छोटी दिवाली, इतवार के दिन बड़ी दिवाली और दिवाली का मुहूर्त 20 तारीख सोमवार के दिन प्रारंभ होगा मंडी प्रांगण में नीलाम से। तब तक ये मंडी प्रांगण का कार्य बंद रहेगा। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी तारतम्य में गुरुवार की देर रात आबकारी टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के निर्देश पर शहर के ढाबों पर छापा मारा। इस कार्यवाही का नेतृत्व
जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का स्वयं कर रहे थे। इस दौरान कुल 5 प्रकरण दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी की टीम ने रिंग रोड स्थित भाऊ के ढाबे और प्रतिष्ठा ढाबे से बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब और बियर जब्त कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं बस स्टैंड स्थित शैलू डेली नीड्स से भी विदेशी शराब जब्त कर मामला दर्ज किया गया। बालाजी ढाबा और उड़ता पंजाब ढाबा में ग्राहक शराब पीते मिले। इन मामलों में संचालक के खिलाफ बिना लाइसेंस शराब परोसने का मामला दर्ज किया गया। इस कार्यवाही के दौरान डीईओ श्री एक्का के साथ एडीईओ अमिताभ त्रिपाठी, बीएल उइके, उमेश मिश्रा, आबकारी उप निरीक्षक अर्चना घोर मारे, जीत सिंह धुर्वे और ओमकार सिंह मार्को सहित अन्य आबकारी कर्मी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा 9 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत पुलिस एवं प्रशासन की उपस्थिति और सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए छिंदवाड़ा नगर में फ्लैग मार्च किया गया। अधिकारियों ने फवारा चौक से पुलिस ग्राउंड तक संयुक्त भ्रमण कर लगभग 185 पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, एसडीओपी प्रियंका पांडे, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली और सीआईएसएफ के लगभग 185 जवान उपस्थित थे। आज एरिया डोमिनेशन मार्च निकाला गया था, जिसमें हम लोग लावा घोघरी के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो शैडो एरिया है, उस इलाके में भी गए थे और फिर शहर में भी मार्च निकाला गया है। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की जा रही है, ताकि लोग निष्पक्ष होकर और बिना किसी डर भय के वातावरण के सभी इलाकों में चुनाव के दिन आए और वोटिंग करें। चुनाव की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है, कमीशनिंग हो गई है, मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्था बनाई जा चुकी है और आप सभी से अपील है कि 17 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जो दस्तावेज हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा निश्चित किए हुए, उनको लेकर आए और वोटिंग करें। आज माननीय डीएम महोदय के साथ पुलिस दल द्वारा फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की गई। ये दूरस्थ वन क्षेत्र लावा घोघरी थाना क्षेत्र से लेकर शहर के अन्य हिस्सों में किया गया है। उसका उद्देश्य यह है अपनी उपस्थिति दर्ज करना, यह सुनिश्चित करना कि पब्लिक आश्वस्त हो कि पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन छिंदवाड़ा में कंडक्ट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत जितने भी प्रयास हो सकते हैं एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के,
ये सारे पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं लगातार, और आज इसी की एक्सरसाइज थी। आज इस एक्सरसाइज में लगभग 185 पुलिस बल भी शामिल था, जिसमें सीपीएफ की कंपनीज और जिला पुलिस बल की कंपनीज भी शामिल थी। हमारा उद्देश्य ये है कि भयमुक्त वातावरण में आवश्यक दस्तावेज के साथ सभी पब्लिक 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग में उपस्थित हो, यही हमारी कामना है, यही हमारा विश्वास है। धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। भगवान धन्वंतरी की जयंती पर आज जगन्नाथ स्कूल के पास संचालित निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सकों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। गांधीगंज क्षेत्र के व्यापारियों के सहयोग से जगन्नाथ स्कूल के पास संचालित निशुल्क आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा सप्ताह में 2 दिन मरीजों का उपचार किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित होते हैं। भगवान धन्वंतरी की जयंती पर गांधीगंज क्षेत्र के व्यापारियों ने आयुर्वेद समिति के सदस्यों व चिकित्सकों का शॉल श्रीफल से सम्मान कर उनका आभार ज्ञापित किया तथा उन्हें धनतेरस की शुभकामनाएं दी। सब आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। कम से कम ख्याल तो किए। हाँ चलिए। हाँ जेल के साथ आई तो बोल दिया जेल के से जैसा नहीं सब बात नहीं बोली भाई सारा। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग निःशुल्क आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ से सभी वेदाचार्यों का हम उनका साल श्रीफल से स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज ये हॉस्पिटल बराबर हफ्ते में 2 दिन खुलती है, जिसमें करीबन हफ्ते में 200-300 आदमी का इलाज होता है। और ये जो हॉस्पिटल जो चल रहा है सन 2014 से इसकी स्थापना हुई थी और आज तक निरंतर चालू है। आयुर्वेदाचार्य देव से यही निवेदन करते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे इस हॉस्पिटल पर। और सभी समिति के सदस्य, समिति के अध्यक्ष हमारे चरणजाति बत्रा जी है, वो उनकी सेवा कंटिन्यू लगातार आज है। और करीबन इसमें मेरे 200 सेवादार जो है इसमें फंड देते हुए अपनी सेवा देते हैं।
हम उन्हीं के लिए भी उनको भी बड़ा बड़ा नमस्कार करते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल चलते रहे। और बाबूलाल जी पटौदी जी थी जो हमारे यहाँ के संरक्षक थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें बड़ा दुख होता है। ऐसे संरक्षक मिलना बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। कंटिन्यू वो अपनी सेवा देते आए, आगे भी उनके परिवार से कोई ना कोई उस हॉस्पिटल से जुड़ा रहेगा, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। ये आयुर्वेदिक के हिसाब से किन किन बीमारियों का इलाज होता है? यहाँ सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है। 3 आयुर्वेदाचार्य बैठते हैं और सब आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज होता है। इसका कोई 1 रुपये का भी कहीं पर भी हम लोग इसका फीस नहीं लेते हैं, टोटल फ्री है। मैं वैद्य पुनाराम पवार निःशुल्क आयुर्वेदिक सेवा समिति छिंदवाड़ा संघ की तरफ से 19 नवंबर 2014 से कार्यरत हूँ। अभी तक 1,08,000 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। यानी जी कोरोना काल के रोगी के बीच में बंद रहने के बाद भी तो अभी अच्छा कार्यरत है अपना आयुर्वेदिक। लगभग 100 लोग मंगलवार और शनिवार 100 लोग अभी चल रहे हैं। अभी नवरात्रि के आसपास 2 दिन तक जाते हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान के मुख्य सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा का पालन करते हुए जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण की मुख्यता से सामाजिक संस्था अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन विगत 40 वर्षों से सर्वोदय अहिंसा अभियान चला रही है। सर्वोदय अहिंसा अभियान से जुड़कर छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में लाखों जैन युवाओं सहित बालक बालिकाएं पटाखे रहित दीपावली मनाकर उस राशि से जनहित के कार्य करते हैं। शुक्रवार को सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के साथ फेडरेशन के सदस्यों व श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने अहिंसा रैली निकालकर जियो और जीने दो का संदेश दिया। इस अवसर पर पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी, आर्या जैन, रूपेंद्र शास्त्री, ज्ञाता जैन, संस्कृति जैन, इशिता जैन सहित बड़ी संख्या में अहिंसा के पुजारी उपस्थित रहे। अहिंसा परमो धर्म की महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। दीपावली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। दीपावली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। मेरा नाम है अश्वी जैन। मैं इसलिए पटाखे नहीं जलाती क्योंकि उससे हिंसा होती है। जय जिनेंद्र मेरा नाम है याना जैन। मैं पटाखे नहीं जलाती हूँ, उससे छोटे छोटे जीव की हिंसा हो जाती है। जय जिनेंद्र मेरा नाम है पाटनी। हमें पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि महावीर भगवान का ये संदेश था कि जियो और जीने दो। पटाखों से पशु पक्षियों को नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है और बहुत सारे जीवों की हिंसा भी होती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मेरा नाम इशित राज जैन है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने, क्योंकि पटाखे फोड़ने से अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। पटाखों की वजह से प्रदूषण बहुत फैलता है और हम उन्हीं पैसों को, जिस पैसे से हम पटाखे खरीद रहे हैं, उन पैसों से हम गरीबों में कपड़े बांटे, फल बांटे, उनका खाना करवाए, गरीबों की मदद करें तो वही पैसों का सदुपयोग होगा। ऐसे तो हम पूरे पैसे जला देते हैं और हम इन पैसों का सही जगह उपयोग करेंगे तो बहुत जीवों का भला होगा, जीवों का घात नहीं होगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मेरा नाम शांत है और मैं इस वीतराग विज्ञान पाठशाला का ही छात्र हूँ। हमारे शासन नायक महावीर भगवान ने यह संदेश हमको दिया था कि जियो और जीने का संदेश उन्होंने दिया था और हम उस संदेश पर चल के कभी पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि उससे कई जीवों का घात होता है और हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग आने वाला है इस बार। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के शुभ दिन सकल जैन समाज के साथ में छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के साथ में त्रिकाणी महिला मंडल, हमारी वृद्ध बालिकाएँ, शासन नायक का
2550वां निर्माण महोत्सव मनाने जा रहा है। इसके तहत आज हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने अहिंसा रैली निकाली। पूरे नगर में लोगों को संदेश दिया जियो और जीने दो का और सर्वोदय अहिंसा का। लाखों लोगों ने नियम लिया कि इस बार पटाखे रहित दीपावली मनाएंगे और उस राशि से बचाकर गरीबों की मदद करेंगे, उन्हें मिष्ठान बांटेंगे। मैं आपसे छिंदवाड़ा जैन समाज के साथ मुमुक्षु मंडल फेडरेशन वीतराग विज्ञान पाठशाला की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस बार 2550वें निर्माण महोत्सव पर पूरा विश्व अहिंसक दीपावली मनाए और उस राशि से गरीबों की मदद करके भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो को जन जन तक पहुंचाए। मैं सकल जैन समाज की ओर से तमाम पाठशाला के संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। विशेष रूप से हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला की वर्षा जी पाटनी जी है, आर्या जी हैं, उषिता है, संस्कृति है, नीता है, नैना है, ये सब लोग हमारे बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। इनके लिए खूब खूब अनुमोदना और सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। जय जिनेंद्र। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। जिला चिकित्सालय के आयुष विभाग ने भगवान धन्वंतरी जयंती पर किया हवन पूजन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की दी शुभकामनाएं। धनतेरस के अवसर पर बाजार में बरसा धन, लोगों ने की जमकर खरीदारी, व्यापारी भी हुए खुश। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए शुरू हुआ मतदान, मतदान ड्यूटी में शामिल अधिकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से डाला वोट। और 10 नवंबर से 19 नवंबर तक बंद रहेगा कृषि उपज मंडी का कार्य, 20 नवंबर को शुभ मुहूर्त में नीलामी का होगा शुभारंभ। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।